Hey guys, how are you all? I hope you all are fine। और दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका फिर से इस न्यू लेसन में। तो दोस्तों इस लेसन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ये जो टेक्निक है ये एंशिएंट इंडिया में काफ़ी फॉलो होती थी, इवन आज भी इसको कई लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये जो 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसमें टेक्निक दी हुई है। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है एग्जैक्टली ये टेक्निक कैसे काम करती है, क्योंकि इस टेक्निक को आज भी साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता है। साउथ इंडिया में इस टेक्निक का यूज़ करके ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जो गॉड की मूर्तियाँ होती हैं बेसिकली वो बनाई जाती हैं। इसलिए ये टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है इससे क्वेश्चन, और वैसे भी आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मेरा चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरा एक फेसबुक पे पेज है आप उसे लाइक कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले कुछ बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों है क्या बेसिकली, बात क्या है इसके पीछे की पूरी हम जरा बात समझते हैं। जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज एक टाइप का अलॉय होता है, यानी कि मिश्र धातु होता है। इससे बने हुए हमें ह्यूमन के और एनिमल के फिगर मिले हैं काफ़ी, और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फिगर है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें मिला है, मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल का फिगर। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये डांसिंग गर्ल का फिगर है, विच वी गॉट फ्रॉम मोहनजोदारो इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये जो फिगर है बनाया गया है ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके ही बनाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो फिगर हमें मिले हैं, मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो हमें वहाँ कहाँ से मिले हैं वो फिगर, वो हमें मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसके अलावा इस टेक्निक को दोस्तों चोला एम्पायर ने भी यूज़ किया था, जो मेडिवल चोला थे उन्होंने भी इसे यूज़ किया, और उन्होंने एक नटराज की एक स्कल्पचर बनाया, आपने ज़रूर देखा होगा, आपको थंबनेल में भी आपने देखा होगा। वैसा एक मूर्ति बनाई गई नटराज की, काफ़ी फेमस है वो ब्रॉन्ज की जो मूर्ति बनाई गई, तो उसका भी उन्होंने वो भी वैसी बनाई गई थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके, राइट। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि आज भी साउथ इंडिया में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो आखिर ये टेक्निक क्या है, कैसे ये काम करती है, सभी बातें मैं आपको बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं कि आखिर ये टेक्निक में क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में दोस्तों क्या होता है, मैं आपको इसको पूरा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कोई पर्सन है, ये जो पर्सन है इनका हमें कोई स्कल्पचर तैयार करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इनका स्कल्पचर बनाने से पहले, बाल बना देता हूँ इनके थोड़े, इनका जो स्कल्पचर हमें बनाना है उसको सबसे पहले बनाया जाता है वैक्स का, मोम का एक इनका पुतला बनाया जाता है, और उस पर पूरी जो उनके जैसे उनके नाक बनानी है, जैसे उनके कान बनाने हैं, वैसे मोम का पुतला बना दिया जाता है। मोम का पुतला बनाने के बाद दोस्तों इसको पूरा हम लोग इसको कवर कर दिया जाता है। किससे? इसको कवर कर देते हैं मिट्टी से। पहले मोम का पुतला बनाया, उसको मिट्टी से पूरा कवर कर दिया, और उसके बाद इस मिट्टी को सुखा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, द वैक्स फिगर वॉज फर्स्ट कवर्ड विद अ कोटेड ऑफ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। सबसे पहले उसको एक मिट्टी का एक मोम का पुतला बनाते हैं और मिट्टी से उसे पूरा ढक देते हैं, और फिर उस मिट्टी को सूखने देते हैं। समझ रहे हैं आप? उसके बाद अगला क्या आता है, अगला जो आता है दोस्तों, अगले में हम क्या करते हैं, ये जो वैक्स का जो पुतला बनाया था, मैं फिर से बनाता हूँ आपके लिए पुतला। ये जो वैक्स का जो बनाया गया था इस तरीके से, मेरी ड्राइंग के लिए माफ़ करना, ड्राइंग काफ़ी बेकार रही है शुरू से, राइट। तो ये जो पुतला बनाया गया था, तो सबसे पहले क्या किया गया था, इस पर हमने एक मिट्टी का पूरा वो लेप लगाया था और उसको सुखा दिया था हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मिट्टी का जो ऊपर इस पर लेप लगा हुआ था ना, अंदर मोम है, ऊपर मिट्टी का लेप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा छेद करते हैं, और उस छेद करके इसको गर्म करते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक मोम का पुतला है, उसमें मिट्टी लगी हुई है और वो सूखी हुई मिट्टी है, और जब उसे गर्म करेंगे तो अंदर का जो मोम है ना वो पिघल के बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से मोम पिघल के बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये मिट्टी का कवर बच जाता है, यानी कि खांचा टाइप का मिल जाता है, मिट्टी का खांचा, अंदर मोम निकल गया। तो अब ये मिट्टी का जो खांचा है ये शेप ले चुका है किसकी, मोम में जो जिस तरह से आपने डिजाइन बनाया था उसकी शेप ये ले चुका है, राइट। तो यही बातें यहाँ लिखी आप देख सकते हैं। देन द वैक्स वॉज हीटेड एंड द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू अ टाइनी होल एंड मेड इट
क्ले कवर, और सिर्फ क्या रह जाता है, क्ले हमारे पास रह जाता है। अब हमारे पास अब क्या है, हमारे पास क्ले का एक पूरा खांचा टाइप का है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो हमें खोखला खांचा मिला है, जैसे जो हमें खोखला जो खांचा हमें मिल गया है, अब इस खांचे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम पिघली हुई मेटल को डाल देते हैं। जो पिघली हुई जो भी मेटल में बनानी है, यूजुअली ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, तो जो हमने होल किया था ना नीचे, उस होल में से इस मेटल को हम लोग डाल देते हैं। इस मेटल को इसमें डालने के बाद हम थोड़ी देर वेट करते हैं, और जैसे ही ये मेटल ठंडी हो जाती है, और मेटल के ठंडी होने के साथ ही हमारा जो भी हमें फिगर हमें बनाना था, वो फिगर हमारा बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से दोस्तों ब्रॉन्ज का फिगर हमारे पास बन जाता है। क्लियर है? मैं फिर से आपको एक बार 1 मिनट में पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं मोम, उस मोम पर पूरे डिज़ाइन डालते हैं, जो हमें स्कल्पचर बनाना है वो पूरा बनाते हैं। उसके बाद उस मोम को कवर कर देते हैं मिट्टी से, फिर उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उस मिट्टी का जो पूरा पुतला बना हुआ उसके नीचे होल करके हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है दोस्तों, जो मोम होता है वो बाहर निकल जाता है। अब हमारे पास सिर्फ मिट्टी का खांचा बचता है। अब इस मिट्टी के खांचे में पिघली हुई मेटल डाल देते हैं, मेटल को सुखा देते हैं, उसके बाद सूखने के बाद मिट्टी ऊपर से हटा देते हैं, और हमारा जो ब्रॉन्ज का है वो स्कल्पचर तैयार हो जाता है। तो ये पूरा जो बातें बताएंगे वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किस टाइप के वीडियोज़ आप चाहते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है चैनल पर हम लोग जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप बाकी वीडियोस आप देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए मेरा, और इंस्टाग्राम का पेज को लाइक कर लीजिए। सारे जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत जल्द मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।